ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। अवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुंदरकांडस्य तृतीयः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना, उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी लंका का उन्हें रोकना और उनकी मार से विह्वल होकर उन्हें पुरी में प्रवेश करने की अनुमति देना। सलम्ब शिखरे लंबे लंबतो यद सन्निभे मंत्रमास्थाय मेधावी हनुमान मारुतात्मजः। मंचमास्थाय मेधावी हनुमान मारुतात्मजः। निशिलंकां महासत्वो विवेश कपिकुंजरः। रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालिताम्। ऊंचे शिखर वाले लंब त्रिकूट पर्वत पर जो महान घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपिश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी सत्वगुण का आश्रय ले रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शारदाम्बुधर प्रख्यैः भवनैरुपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिल सेवितां। शरत काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र की गर्जना के समान निर्भर, यानी समुद्र की गर्जना के समान अत्यंत गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। सुष्टु बल संपुष्टां सुदृष्ट बल संपन्नां सुपुष्ट बल संपुष्टां यथैव विटपावतीं वाचारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणाम्। सुदृष्ट बल संपुष्टां
यथैव विटपावतीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणाम्। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतर्द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही सुशोभित सुंदर कांति से सुशोभित थे। भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव ससव्युत्थनाकीर्णां तां सविद्युत्थनाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेवितां चण्डमारुतनिर्ह्रादां यथा चाप्यमरावतीम्। इस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण आना जाना होता रहता था, इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवतीपुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावती के समान वहाँ आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहाँ सदा होती रहती थी। सात कुंभेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किंकिणी जाल घोषाभिः पताकाभिरलंकृतां। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र अट्टालिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र जंतुओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहाँ सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतामलपाण्डुरैः वैडूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांशुभिः चारुसंजवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः। सुवर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़े गए थे। मणिमयी फर्श उनकी शोभा बढ़ा रही थी। मणिमयी फर्शें उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनके दोनों ओर तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियां नीलम की बनी हुई थीं
उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए थे। उनके द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणियों के बने हुए और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। क्रौंच बर्हिण संघुष्टैः राजहंस निषेवितैः तूर्याभरण निर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम। वहाँ क्रौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहाँ भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। वस्फोकसार प्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः खमिवोत्पतितां लंकां जहर्ष हनुमान कपिः। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। ताम समीक्ष्य पुरीं लंकां राक्षसाधिपते शुभाम् अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिंतयामास वीर्यवान। राक्षस राज की वह सुंदर पुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धिशाली थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे। नेयमन्येन नगरी शक्याधर्षयितुं बलात् रक्षिता रावण बलैः रुद्यता युधपाणिभिः। रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। कुमुदांगदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्द द्विविदयोरपि। विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः ऋक्षस्य कपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत्। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि सुषेण, मैंद, द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज जाम्बवान की तथा मेरी भी पहुँच इस पुरी के भीतर हो सकती है। समीक्ष्य च महाबाहु राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रांतं अभवत् प्रीतिमान कपिः। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी सी प्रसन्नता हुई। ताम रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकां यंत्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामि बभूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य स ददर्श महाकपिः। महाकपि हनुमान ने देखा राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती है। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं। गोष्ठ, गौशाला तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। गोष्ठ, गौशाला तथा दूसरे दूसरे आभूषण भवन आभूषण हैं।
परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो गृह हैं, यही मानो इस लंका रूपी युवती के स्तन हैं। यह सब प्रकार के समृद्धियों से संपन्न है। प्रकाशपूर्ण द्वीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है। अथ सा हरिशार्दूलम प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम। तदनंतर वानर श्रेष्ठ महाकपि पवन कुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। सतां सातं हरिवरं दृष्ट्वा लंका रावण पालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृता ननदर्शना। वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुसूनो रतिष्ठत मुञ्चमाना महानादम अब्रवीत पवनात्मजम। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। कस्त्वं केन चकार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते। वनचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य है उसे ठीक ठीक बता दो। न शक्यं खल्वियं लंका प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावण बलैर अभिगुप्ता समन्ततः। वानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः निश्चय ही तू इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। अथ तामब्रवीद् वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि ते तत्त्वं कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसे। का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधात् निर्भर्त्स्यसि दारुणे। तब वीरवर हनुमान अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले, क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा, किंतु पहले यह तो बता तू है कौन? तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं। तू इस नगर के द्वार पर खड़ी है, क्या क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है? हनुमद वचनम श्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी उवाच वचनम क्रुद्धा परुषम पवनात्मजम। हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित हो उन पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली, अहम राक्षस राजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम्। मैं महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणै परित्यक्तः स्वस्यसे निहतो मया। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है।
आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन हो इस पृथ्वी पर शयन करेगा। अहम ही नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगमा सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितम मया। वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूं, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूं। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वचनों का प्रयोग किया है। लंकाया वचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः यतवान स हरिश्रेष्ठ स्थितः शैल इवापरः। लंका की यह बात सुनकर पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील हो गए और दूसरे पर्वत के समान वहां खड़े हो गई। सताम स्त्री रूप विकृताम दृष्ट्वा वानर पुंगवः अवभाषेथ मेधावी सत्ववान प्लवगर्षभ। लंका को विकराल राक्षसी के रूप में देखकर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उससे इस प्रकार कहा। द्रक्ष्यामि नगरीं लंकां साट्ट प्राकार तोरणाम् इत्यर्थमिह संप्राप्तः परम कौतूहलम ही मे। मैं अट्टालिकाओं, परकोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। वनान्युपवनानि लंकाया काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि दृष्टुमागमनम ही मे। इस लंका के जो वन, उपवन, कानन और मुख्य मुख्य भवन हैं, उन्हें देखने के लिए ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यम बभाषे परुषाक्षरम। हनुमान जी का यह कथन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका पुनः कठोर वाणी में बोली। काम निर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालिताम न शक्यम हृद्यते न शक्यम यद्यते दृष्टुम पुरीयं वानराधव पुरीयं वानराधम। माम निर्जित्य दुर्बुद्धे माम निर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालिताम न शक्यम यद्यते दृष्टुम पुरीयम वानराधम। खोटी बुद्धि वाले नीच वानर राक्षसेश्वर रावण के द्वारा इसकी रक्षा हो रही है, तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता हो। पुनः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम्। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट जाऊंगा। ततः कृत्वा महानादम सा वै लंका भयंकरम बलेन वानरश्रेष्ठम ताडयामास वेगिता। यह सुनकर
लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान को बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। ततः स हरिशार्दूलो लंकया ताडितो भृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् मारुतात्मजः। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उन परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुली मुष्टिनाभिजघानैनां हनुमान क्रोधमूर्छितः। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली और अत्यंत कुपित हो उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। स्त्री चेति मन्यमानेन नाति क्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलांगी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतानन दर्शना। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो उठे। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। ततस्तु हनुमान वीरस ताम दृष्ट्वा विनिपातिताम कृपां चकार तेजस्वी मन्यमान स्त्रियं च ताम। अपने ही द्वारा गिराई गई उस लंका की ओर देखकर और उसे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। ततो वै भृशमुद्विग्ना लंका सा गद्गदाक्षरम् उवाचा गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवंगमम्। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उन वानर वीर हनुमान से अभिमान शून्य गदगद वाणी में इस प्रकार बोली। प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्ववन्तो महाबला। महाबाहो प्रसन्न होइए, कपिश्रेष्ठ मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य महाबली सत्व गुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा पर स्थित रहते हैं। शास्त्र में स्त्री को अबध्य बताया है, इसलिए आप मेरे प्राण न लीजिए। अहम तु नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम निर्जिता हम त्वया वीरो विक्रमेण महाबला। महाबली वीर वानर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयंभुवा दत्तं वरदानं यथा मम। वानरेश्वर, मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, आप इसे सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था वह बता रही हूँ। यदा त्वां वानरः कश्चित् विक्रमाद्वसमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसं भयमागतं। तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था, जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले तब यह तुझे समझ लेना चाहिए कि राक्षसों पर बड़ी भारी विपत्ति आ पहुंची है, उन पर बड़ा भयंकर भय आ गया है। सही में समय सौम्य प्राप्तोद्य तव दर्शनात्
स्वयंभू विहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः। सौम्य, आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वह घड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलट फेर हो नहीं सकता। सीता निमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावण पालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानि हवांछसि। कपिश्रेष्ठ, अतः आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हो उन सबको पूर्ण कर लीजिए। प्रविश्य सापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षस मुख्य पालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम। वानरेश्वर, राक्षस राज रावण के द्वारा पालित यह सुंदर पुरी अभिशाप से नष्ट प्राय हो चुकी है, अतः इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे तृतीयः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।